हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड जो अपनी शादी में होती है और उनकी वहाँ शादी हो रही होती है। इनका नाम है मिस जियांग चूचू। ये एक लड़के से शादी कर रही होती है जिनका नाम मिस्टर चेन यान होता है। ये यहाँ पर शादी कर रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर चेन यान मिस जियांग से कह रहे होते हैं कि अगर तुम मुझे 50 लाख रुपए की BMW कार अभी नहीं खरीद कर दोगी तो ये शादी नहीं हो सकती। जहाँ मिस जियांग उनसे कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने कई सारी जॉब्स करी और तुम्हें बिजनेस करने के लिए पैसे दिए। जिसके बाद तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास घर भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी तुम्हें दे दी। तुमने कहा था कि तुम्हें डाउरी नहीं चाहिए, मैंने वो भी नहीं मांगी और अब तुम मुझसे इतनी महंगी कार मांग रहे हो। ये सब मैं कहाँ से ला कर दूंगी? मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए 8 साल से इंतजार कर रही हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। तभी मिस युआन की मॉम उनसे बोलती है, मेरा बेटा इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो इतना तो डिजर्व ही करता है। अब अगर तुम उसे कार के पैसे देती हो तो शादी होगी, वरना तो देखती हूँ यहाँ कौन तुमसे शादी करेगा। वहीं हम देखते हैं क्राउड में बैठी एक बूढ़ी लेडी ये सब चीजें देख रही होती है और वो फौरन अपने पर्स से फोन निकालकर कॉल करती है अपने पोते को, जो इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर मिस्टर जी मुंबई एक मीटिंग में होते हैं। उनकी ग्रैंडमा का कॉल आने के बाद उनकी ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा। जिसके बाद वो फौरन अपनी मीटिंग छोड़कर अपनी ग्रैंडमा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं मिस्टर यान और उनकी मॉम मिस जियांग को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है। तभी मिस्टर जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी ग्रैंडमा से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। जहाँ उनकी ग्रैंडमा उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो देखते हैं यहाँ तुमसे कौन शादी करने की हिम्मत करता है। तभी ग्रैंडमा उठती है और कहती है, मेरा पोता इस लड़की से शादी करेगा। और वो आगे आती है जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं, ग्रैंडमा आप ये सब कुछ क्या कर रही है? जिसके बाद मिस्टर यान उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो? जिसके बाद मिस वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि ये मिस्टर जी मुंबई है जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी है और हमारी फैमिली इस शहर की सबसे ज्यादा अमीर फैमिली है और हम इस लड़की से शादी करेंगे। जिसके बाद मिस्टर युहान अपनी ग्रैंडमा से कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और अपनी ग्रैंडमा को पीछे करते हुए सभी लोगों को बताता है कि मेरी ग्रैंडमा को अल्जाइमर है, तो ये चीजें फैंटेसाइज कर लेती है, तो इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर यान उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता ही था, तुम जैसी लड़की से कोई गरीब इंसान ही शादी कर सकता है और तुम यही डिजर्व करती हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। और वो मिस्टर जी के साथ वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती हैं वो ग्रैंडमा को थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया आज मेरी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जहाँ ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? आज सुबह जब एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा था तो तुमने ही मुझे बचाया था। मिस जियांग वो फ्लैशबैक सोचती है और उन्हें याद आ जाता है और कहती है, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। इसके बाद मिस जियांग सोचती है ये लोग अच्छे लग रहे हैं। तभी वो उनसे पूछती है, जो आपने अंदर एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करी है क्या वो अभी भी वैलिड है? जहाँ वो कहती है, हाँ बिल्कुल वो वैलिड है। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पास गाड़ी घर और जॉब कुछ नहीं है, तो क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी? जहाँ वो उनसे कहती है, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। जिसके बाद उनकी ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हें ब्राइड प्राइस के लिए 200 मिलियन दूंगी और अपने हाथ से निकालकर एक एक्सपेंसिव जेड ब्रेसलेट उन्हें पहना देती है। जहाँ मिस जियांग सोचती है ये ब्रेसलेट जरूर फेक होगा। तभी वो फ्लैशबैक सोचती है जहाँ मिस्टर जी ने उन्हें अल्जाइमर वाली बात बताई थी। जिसके बाद उनकी ग्रैंडमा उन्हें एक 2 मिलियन का चेक भी देती है और कहती है, तुम दोनों जल्दी से जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। थोड़ी देर में हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेकर। जहाँ मिस जियांग सोच रही होती है, मैंने एक स्ट्रेंजर से शादी करी है, काफी अजीब बात। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी फैमिली में शादी करने के बाद तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। खैर लेकिन अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है, जिसके बाद मिस जियांग अपने पर्स से वही चेक निकालती हैं जो मिस्टर जी की ग्रैंडमदर ने उन्हें दिया होता है और उस पर अपना फोन नंबर लिखकर मिस्टर जी को दे देती हैं और कहती हैं, ये मेरा फोन नंबर है, तुम इसे रखो। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं, ये तो वही चेक है जो मेरी ग्रैंडमदर ने तुम्हें दिया था। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है, मुझे पता है चेक फेक है। जिसके बाद वो उनसे कहती है, तुम कहाँ पर जाओगे काम के लिए? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम जरूर टैक्सी से जाओगे। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी के असिस्टेंट अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। जहाँ मिस्टर जी मिस जियांग का ध्यान भटकाते हुए अपने असिस्टेंट से इशारे से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर जी को अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लेकर ऑफिस तक लेकर जाती हैं। जहाँ वो उनसे कहती हैं कि अब आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं स्टार ग्रुप के लिए काम करती हूँ, तो आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं। जिसके बाद मिस जियांग अपने ऑफिस के अंदर चली जाती हैं और हम देखते हैं मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर असिस्टेंट से पूछते हैं आज दोपहर का क्या शेड्यूल है। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि हमें आज शेंगिंग ग्रुप में जाना है। जहाँ वो कहते हैं आज दोपहर को ठीक है वहाँ जाना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने
ऑफिस में होती हैं, जहाँ वो अपनी फ्रेंड को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती हैं और कहती हैं ये देखो, जिसपे उनकी फ्रेंड देखकर काफी खुश होती हैं और कहती हैं फाइनली तुमने शादी कर ली। और वो उनके हस्बैंड की फोटो देखकर कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड काफी हैंडसम है। और जब उनका नाम देखती हैं तो कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड का नाम शहर के सबसे अमीर आदमी के नाम पे मिलता हुआ है। क्या तुमने सच में किस शहर के सबसे अमीर आदमी से शादी करी है क्या? जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है नहीं था, ऐसा कैसे होता है, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग ऐसे बड़े लोगों में शादी कहाँ करते हैं, ये तो सिर्फ सरनेम सेम होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उनकी फ्रेंड उन्हें बताती है क्या तुम्हें पता है हमारी कंपनी किसी और कंपनी ने खरीद ली है और मिस्टर जी आज यहाँ पर आने वाले हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, कितना अच्छा होगा, मैं उन्हें जरूर देखना चाहती हूँ। तभी हम वहाँ देखते हैं ऑफिस के मैनेजर वहाँ पर आते हैं और वो सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं जो अपने साथ एक लड़की को लेकर आते होते हैं। उनका नाम मिस ली यान होता है। वो सभी लोगों को बताते हैं मिस लियान आज से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर होंगी, तो तुम सभी लोग उनकी बात को मानना और उनके अंडर अच्छे से काम करना। जिसके बाद वो मिस जियांग को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि ये देखो, इसमें अपनी मिस्टेक्स, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है कि ये मिस्टेक्स मेरी नहीं है, जरूर मेरे साथ किसी ने धोखा करा है। जहाँ वो उनकी कोई बात नहीं सुनते और उन्हें सुनाकर चले जाते हैं। जिसके बाद मिस लियान मिस जियांग को काफी ज्यादा बुली करने लगती है और कहती है यहाँ पर तुम सिर्फ बुली होने के लिए आई हो और मुझे पता है ये सारी मिस्टेक्स मेरी है, लेकिन तुम्हारी ये बात कोई नहीं मानेगा क्योंकि यहाँ के मैनेजर मेरे अंकल है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद वो उन्हें और ज्यादा परेशान करने लगती हैं। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती हैं तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती हो, कॉलेज में भी और अब यहाँ पर भी। जिसके बाद मिस लियान काफी गुस्से में होती हैं और वो मिस जियांग को धक्का दे देती हैं। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम किसी के साथ इस तरह कैसे कर सकती हो। जहाँ मिस लियान उनसे कहती है हस्बैंड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ वो मिस लियान कहती है तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा हस्बैंड भी यहाँ पर आ गया है ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं पोस्ट में तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, तो यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं अगर पोस्ट की बात है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मिस जियांग की पोस्ट तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैंने ये कंपनी खरीद ली है, तो अब मिस जियांग इस कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ है, तो अब तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। जहाँ मिस लियान उनसे कहती है मैं तुम्हारी इस बात पे क्यों भरोसा करूँ कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात पर पछताना पड़ेगा। तभी वो असिस्टेंट को बुलाते हैं। मिस्टर जी के असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हैं जिससे ये साबित हो सकता था कि मिस्टर जी उस कंपनी के ओनर बन चुके हैं। लेकिन मिस लियान उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखती और उसे लेकर जमीन पर फेंक देती है। जिसके बाद मिस जियांग सोचती है क्या मिस्टर जी सच में वो अमीर इंसान है। तभी वो सोचती है पर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही मिस लियान वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नीचे फेंकती है और कहती है कि तुम इतना ज्यादा एक्टिंग मेरे सामने नहीं कर सकते, तुम मिस्टर जी नहीं हो और मैं देखती हूँ तुम लोग ऐसा कैसे करोगे। तभी हम देखते हैं उस कंपनी के मैनेजर वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही मिस लियान के एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। और मिस्टर जी से माफी मांगने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने एम्प्लॉयज को ठीक से नहीं सिखाया, मैं आप चाहो तो मैं इसे अभी के अभी फायर कर सकता हूँ। जिसके बाद मिस लियान उनसे कहने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये प्रिटेंड कर रहा है कि ये मिस्टर जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उनके अंकल उनकी बात नहीं सुनते और उनसे कहते हैं तुम कितनी बेवकूफ हो, यही मिस्टर जी है और मेरी बात को मानो। जिसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाते हैं जो मिस लियान को पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर जी से वो कहते हैं तुम आप और क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं 1 मिनट रुको और वो मिस्टर जियांग से कहते हैं तुम जो चाहो इसके साथ कर सकती हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं करना चाहती, ये अपना सबक सीख चुकी है। जिसके बाद वो लोग मिस लियान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग और मिस्टर जी ऑफिस से बाहर आते हैं जहाँ मिस जियांग मिस्टर जी से कहती है क्या आप सच में रिचेस्ट मैन हैं। जिसके बाद मिस्टर जी अपने दिल में सोचते हैं कि अगर इसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो इससे डिवोर्स लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। तभी वो उनसे कह देते हैं कि नहीं, मैं मिस्टर जी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वो बनने के लिए प्रिटेंड कर रहा था और मैं उनके असिस्टेंट को जानता हूँ क्योंकि मैं अब उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे थोड़ी सी मदद मांगी थी और उन्होंने मेरी मदद कर दी। जिसके बाद वो उनसे कहती है तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, तुमने इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर लिया। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। जिसके लिए वो उनसे कहती है कि आज मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लियान उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं उनके असिस्टेंट उनके पास आते हैं और वो उनसे बात करते हैं जहाँ मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से कहने लगते हैं सर बहुत शुक्रिया आपको आज मेरी हेल्प करने के लिए। जहाँ उनका असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन वो उनसे इशारे से कह देते हैं कि इस नाटक में मेरा साथ दो। जिसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि मुझे ये करना ठीक लगा। जिसके बाद वो कहते हैं तो क्या अब हम यहाँ से चले। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं अब मुझे काम के लिए जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लियान वहाँ पर आती है और उनसे कहती है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जो अभी कुछ तुमने सीखा क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तभी मिस लियान उनसे कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि कॉलेज में भी तुम हमेशा मुझसे आगे रहती थी, तो इसीलिए
आज जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है आज हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स का रीयूनियन है, तो मैं तुम्हें वहाँ इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे हस्बैंड को भी वहाँ पर बुला सकती हो? मैं तुम दोनों से उन सबके सामने माफी मांगूंगी। जहाँ मिस जियान उनसे कहती है मेरे हस्बैंड काफी बिजी है, वो अभी नहीं आ सकते। तभी मिस लियान उनसे कहती है अगर तुम उन्हें नहीं बुलाओगी तो मैं उनकी कंपनी में जाकर उन्हें खुद इन्वाइट कर लूंगी। तभी मिस जियान सोचती है अगर ये वहाँ गई तो इसे उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जिसके बाद वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी को कॉल करने की सोचती हैं और सोचती हैं क्या मुझे उन्हें बुलाना चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है उन्हें कॉल करने की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जी अपनी एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग के मैसेजेस आने लगते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं। सभी लोग वो मैसेज देखकर काफी ज्यादा शाय हो जाते हैं। तभी उनका असिस्टेंट मिस्टर जी को दिखाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मिस्टर जी उस स्क्रीन को बंद कर देते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि हम मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रही हो। जहाँ वो कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मुझे बाद में बताना। तभी मिस जियांग उन्हें बताती है कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स का रियूनियन होने वाला है, तो क्या आज आप मेरे साथ वहाँ जाकर कुछ देर के लिए और मिस्टर जी होने की एक्टिंग कर सकते हैं। तभी मिस्टर जी अपने दिल में सोचते हैं तो ये मेरी आइडेंटिटी को दिखाकर अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करना चाहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जिसपे वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है और वो कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी के असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं उसी सेम एड्रेस का होटल आज हमारी वहाँ पर मीटिंग होने वाली है। जहाँ वो कहते हैं ठीक है चलो मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। तभी वो सोचते हैं कि किस तरह मिस जियांग उन्हें वहाँ बुला रही थी, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनकी फ्रेंड्स का रीयूनियन हो रहा होता है। तभी मिस जियांग वहाँ पर पहुँचती है और सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो लोग उनसे कहते हैं कि हमने सुना है तुमने शहर के सबसे अमीर इंसान से शादी करी है, हम भी उससे मिलना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं उतने अमीर इंसान का स्टाइल किस तरह का है। जिसमें मिस जियांग उनसे कहती है वो थोड़ी बिजी है तो आज वो नहीं आ सकते। अभी मिस लियान वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर मिस लियान तुम भी यहाँ पर आ गए हो। और उन्होंने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हो। भी लोग उस ब्रेसलेट को नोटिस करते हैं और कहने लगते हैं ये ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा महंगा है और काफी एक्सपेंसिव है, हमें पता है कि ये ब्रेसलेट सिर्फ एक ही है और काफी रेयर है। जिसके बाद वो सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा ब्रेसलेट है और वो अपने ब्रेसलेट की खुद भी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और बताने लगती है कि ये सिर्फ एक ही ब्रेसलेट है जो मेरी पेरेंट्स ने मेरे लिए मुझे गिफ्ट किया है और ये मास्टर शू एन की एक काफी रेयर कलेक्शन में से एक है। जिसके बाद वो मिस जियांग से कहती है क्या तुम मिसेस जी नहीं हो, तो क्या तुम हमें दिखाओगी कि तुम आज किस तरह की ज्वेलरी कैरी कर आई हो। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है मैं आज कोई ज्वेलरी कैरी कर नहीं आई हूँ और वो अपना ब्रेसलेट छुपाते हुए सोचने लगती है कि मेरा ब्रेसलेट बिल्कुल वैसा है जैसा ग्रैंड मदर ने मुझे दिया है, लेकिन ग्रैंड मदर इतना महंगा ब्रेसलेट कैसे अफोर्ड कर सकती है, ये जरूर कोई फेक ब्रेसलेट होगा। जिसके बाद मिस लियान उनसे कहती है तुम क्या छुपा रही हो और वो उनका ब्रेसलेट सबके सामने दिखा देती है। जहाँ एक दूसरी फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो कहा था कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो फिर मिस जियांग के पास ऐसा सेम कैसे है, इन दोनों ब्रेसलेट में से असली ब्रेसलेट कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मानती हूँ मेरा ब्रेसलेट फेक है और तुम्हारा रियल है, तो तुम इसे किस तरह साबित कर सकती हो। मिस लियान से कहती है तुम कैसे साबित करोगे, तो तुम्हारा ब्रेसलेट रियल है। जिसके बाद वो कहती है तो क्या तुम मुझे अपना ब्रेसलेट दिखा सकती हो, इसकी चमक कुछ कम है और इसका कलर भी एक अलग कलर है, इसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। जिसके बाद एक फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं, हमें पता है तुम्हारा ब्रेसलेट रियल है, तो तुम इसे जियांग को क्यों नहीं दिखा देती और साबित क्यों नहीं कर देती। जिसके बाद मिस लियान उन्हें अपना ब्रेसलेट नहीं देना चाहती और वो एक ड्रिंक का ग्लास उठाकर उनके मुंह वो ड्रिंक फेंक देती है। जिसके बाद अभी हम देखते हैं मिस्टर जी उस पार्टी में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरह से बिहेव करने की। जिसके बाद मिस जियान उनसे कहती है यही वो लड़का है जो अपने आप को प्रेसिडेंट बताता है और उसकी जैसे बनने की एक्टिंग करता है। तभी सभी फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम दोनों कितने ही ज्यादा बेशर्मों के प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो, तुम कितने ही ज्यादा ब्रेव हो। जिसके बाद मिस्टर जी उन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को पता ही क्या है हम लोगों के बारे में। जिसके बाद मिस लियान उनसे कहती है और ये ब्रेसलेट भी बहुत ज्यादा इसका नकली है, मेरा ब्रेसलेट असली है, अब देखो मैं किस तरह तुम लोगों को पुलिस स्टेशन भेजती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं अगर तुम्हारा ब्रेसलेट असली है तो चलो हम अभी टेस्ट कर लेते हैं कि किसका ब्रेसलेट असली है और किसका नकली। तभी वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि एक गर्म पानी का बोल लेकर आओ। जहाँ वो सबको बताते हैं कि रियल जेट ब्रेसलेट गर्म पानी के अंदर सेटल हो जाता है जबकि फेक ब्रेसलेट उसके अंदर टूट जाता है। तभी वो असिस्टेंट एक पानी का बॉल लेकर आता है। तभी मिस्टर जी मिस जियांग के हाथ से वो ब्रेसलेट लेते हैं और कहते हैं मैं अभी तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। जिसके बाद वो ब्रेसलेट पानी में डालते हैं तो मिस जियांग का ब्रेसलेट पानी में डूब
कूद जाता है और नीचे जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ये सच में एक रियल जेट ब्रेसलेट है। इसका मतलब मिस जियांग सच कह रही है और ये लोग काफी ज्यादा अमीर है। जिसके बाद मिस्टर जी मिस लियान से कहते हैं तो अब आप मुझे अपना ब्रेसलेट दीजिए, देख लेते हैं क्या आपका ब्रेसलेट असली है या नकली। जिसके बाद मिस लियान सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, खाली एक गर्म पानी से कैसे पता लगाया जा सकता है कि ब्रेसलेट असली है नकली। जिसके बाद वो उन्हें वो ब्रेसलेट दे देती है। जैसे ही मिस्टर जी उस ब्रेसलेट को पानी में डालते हैं वो पानी में जाते ही टूट जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं लियान तुम्हारा ब्रेसलेट नकली था, ऐसे कैसे हो सकता है। जिसे सुनकर मिस लियान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो पानी का बॉल उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे कि उनका रियल ब्रेसलेट भी टूट जाता है। जिसके बाद मिस लियान कहने लगती है यहाँ पर सभी कुछ नकली है और इसका ब्रेसलेट भी नकली था, देखो वो टूट चुका है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी ग्रैंड मदर का 3 मिलियन का ब्रेसलेट तुमने रियून कर दिया। जिसके बाद मिस्टर जी उस होटल के स्टाफ को बुलाते हैं और मिस्टर लियान को उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मिस लियान वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने के बाद मिस जियांग मिस्टर जी से पूछती है वो ब्रेसलेट असली था, अब तुम मुझे सच सच बताओ आखिर तुम कौन हो। उसके बाद वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम यानी कि उनके काफी खास असिस्टेंट हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे पूछती है और वो ब्रेसलेट जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था वो ग्रैंड मदर कैसे अफोर्ड कर सकती है। जिसके बाद मिस्टर जी उन्हें बताते हैं कि वो ब्रेसलेट फेक था, पर जो ग्रैंड मदर ने तुम्हें दिया था वो एक काफी अच्छी क्वालिटी का फेक ब्रेसलेट था, इसीलिए वो पानी में टूटा नहीं। जिसके बाद वो कहती है हाँ मुझे लगा ही था कि ग्रैंड मदर इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कैसे अफोर्ड कर सकती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी के फोन पर कॉल आती है और उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती है क्या तुम दोनों ने सर्टिफिकेट ले लिया है और अब फौरन आकर मुझसे मिलो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग और मिस्टर जी ग्रैंड मदर से मिलने जाते हैं और उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड मदर काफी ज्यादा खुश होती है और उनसे कहती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पोते ने शादी कर ली है और अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर ये तुम्हें जरा सा भी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो मिस जियांग से पूछती हैं तो अब तुम मुझे बताओ तुम किस तरह की शादी प्रेफर करोगे, वेस्टर्न या फिर चाइनीज। जिसे सुनकर मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि अगर इन्होंने इस तरह से शादी करवा दी तो इससे छुटकारा लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर जी अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं कि आप अभी शादी के बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब कुछ धीरे धीरे करना चाहता हूँ और अपनी वाइफ के लिए कुछ अच्छा अरेंज करना चाहता हूँ। जिसपे ग्रैंड मदर उनसे कहती है अच्छी बात है अगर तुम इस तरह करना चाहते हो, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा और मैंने तुम्हारा वेडिंग रूम तैयार करा दिया है, तुम दोनों को आज वहीं पर रुकना होगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मदर उन दोनों को एक अकेले कमरे में भेज देती है जहाँ वो दोनों बेड पर बैठे होते हैं। जिसपे मिस्टर जी मिस जियांग को बताते हैं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ ग्रैंड मदर की खुशी के लिए करी है और तुम अपने दिमाग में कोई उल्टा सीधा आइडिया मत लाना है, जब तक मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले लेता जब तक तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा हंसी खुशी ग्रैंड मदर को खुश करने के लिए, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। जिसपे मिस जियांग भी उनसे कहती है हाँ ठीक है, मैंने कोई ऐसा आइडिया अपने दिमाग में नहीं लाया है, लेकिन मैं भी ग्रैंड मदर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं मिस जियांग देखते हैं ग्रैंड मदर दरवाजे पे खड़ी होकर उन लोगों को चुपके से देख रही होती है। तभी मिस जियांग मिस्टर जी को बेड पर गिरा लेती है। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, जहाँ मिस जियांग उन्हें बताती है कि ग्रैंड मदर हम लोगों को देख रही है। जिसपे मिस्टर जी भी उनसे कुछ नहीं कहते और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोबारा से गिर जाते हैं और वो मिस जियांग को किस कर लेते हैं। जिसको बाद मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो फौरन से उठकर खड़ी हो जाती है और जाकर सो जाती है। सुबह नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंड मदर उनसे कहती है मेरी डॉटर इन लोगों ने रात को इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है और तुम उसके लिए जरा सी भी केयरिंग नहीं हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है मैंने रात को क्या ही हार्ड वर्क किया है, मैं तो आराम से सो गई थी। तभी मिस्टर जी उनके मुंह में एक ब्रेड का स्लाइस डालते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम आराम से खाना खाओ। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ अब तुम ठीक कर रहे हो। जिसके बाद ग्रैंड मदर उनसे कहती है मैं जाकर एक्सरसाइज करती हूँ, तुम लोग आराम से ब्रेकफास्ट कर लो। जिसके बाद मिस्टर जी अपने एक असिस्टेंट को कॉल करते हैं और इनसे कहते हैं कि ठीक है मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। तभी वो मिस जियांग को एक कार्ड और एक घर की चाबी देते हैं और इनके से कहते हैं ये घर ऑफिस से बहुत ज्यादा करीब है तो तुम यहाँ पर शिफ्ट हो सकती हो और इन सब चीजों में जो भी एक्सपेंस खर्च हो वो तुम यहाँ से अवॉइड कर सकती हो। जिसके बाद वे कहते हैं अब मैं काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मिस जियांग उनसे कहती हैं आप काम पे जा रहे हैं तो चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिस जियांग उनसे कहती है कि आपकी कंपनी वैसे
वैसे भी मेरे रास्ते में ही पड़ेगी, आप कहाँ टैक्सी ढूंढते फिरोगे, चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट को मैसेज करके बता देते हैं कि वो मिस जियांग के साथ जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग अपनी स्कूटी से जा रहे होते हैं और उनके असिस्टेंट अपनी कार में उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी उन लोगों को स्कूटर को पीछे से आकर ठोक देती है और हम देखते हैं कि उसमें वही इंसान है मिस्टर चेन युआन, जिससे मिस जियांग की शादी हो रही थी। वो उन्हें देखते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनके साथ उनकी वाइफ भी होती है। जैसे ही मिस्टर चेन युआन मिस जियांग को देखते हैं वो उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं तुम तो वही हो जिससे मैंने शादी तोड़ दी थी, तो तुम अभी भी इस गरीब लड़के के साथ हो, तुम इसे ही डिजर्व करती हो। जिसके बाद उनकी वाइफ भी उस गाड़ी में से बाहर आ जाती है और मिस्टर युआन से कहती है ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, जो एक गरीब आदमी के साथ शादी कर ली थी। उसने कहा था हाँ ये वही है, देखो आज भी उस गरीब लड़के के साथ ही है। जिसके बाद उनकी वाइफ कहती है तुमने मेरी इतनी बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, अब तुम इसे कैसे पे बैक करोगी। जिसको वो कहती है कि हम इसके लिए क्यों पैसे देंगे, साफ देख सकते हैं कि तुमने हमारी गाड़ी को पीछे से ठोका है। जिसपे वो कहती है कि एक बार तुम मेरी गाड़ी को देखो, ये कितनी महंगी गाड़ी है और जितना तुमने इसमें नुकसान कराया मुझे कम से कम पूरे 6 लाख रुपीज चाहिए, इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद वो उनकी और भी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर युआन की वाइफ मिस्टर जी की भी काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है और कहने लगती है तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा अमीर लग रहा है, इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा ब्रांडेड लग रहे हैं, ये तुमने किस स्टोर से लिए हैं और क्या तुमने अपने बॉस की चापलूसी कर ये कपड़े उससे उधार मांगे हैं। जिसपे मिस जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उनसे कहती है मेरा हस्बैंड कोई लूजर नहीं है, तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं मिस्टर युआन की नजर मिस्टर जी की वॉच पर पड़ती है, जो काफी ज्यादा ब्रांडेड और महंगी वॉच होती है। जिसे देखकर वो कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर कलेक्शन है, ये पूरी 360 मिलियन की वॉच है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी उनकी वाइफ हंसने लगती है और कहती है ये इसने जरूर किसी स्टॉल से खरीदी होगी, ऐसे अमीर दिखने का ये मतलब नहीं है कि तुम सच में अमीर हो जाते हो, ये इसको बहुत ज्यादा शौक है लगता है अमीर दिखने का। जिसके बाद वो उन दोनों पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं कि तुम रहने दो, मैं अभी इसके पैसे पे कर देता हूँ। लेकिन मिस जियांग उनसे कहते हैं तुम क्यों पैसे दोगे, हम देख सकते हैं कि ये हमें धोखा दे रहे हैं और हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं सिर्फ अपना टाइम बचाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी अपना फोन निकालते हैं और उनकी वाइफ को ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये तो एक बिजनेस अकाउंट है और इतनी जल्दी तुमने इतनी सारी पेमेंट कैसे कर दी। तभी मिस्टर जी को याद आता है कि मैंने अपने बिजनेस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी मिस्टर जी मिस जियांग से कह देते हैं कि मैं आजकल अपने बॉस का अकाउंट संभाल रहा हूँ, तो मैंने कंपनी के अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहने लगती है कि तुमने इन्हें पैसे क्यों दिए, ये लोग पैसे नहीं डिजर्व करते हैं और उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन मिस्टर जी उन्हें रोक लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि जैसे कि अब मैंने तुम लोगों को पैसे दे दिए हैं तो तुम यहाँ से अब चले क्यों नहीं जाते। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मिस जियांग मिस्टर जी से कहती है तुमने उन्हें क्यों जाने दिया और तुमने उन्हें अपने इतने सारे पैसे क्यों दे दिए। जिसपे मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, जो पैसे ये हमसे लेकर गए हैं मैं इनसे वापस ले लूंगा। तभी वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाओ। तभी हम देखते हैं उनके असिस्टेंट अपनी गाड़ी को पीछे से लेकर आते हैं और उन दोनों की गाड़ी पे टक्कर मार देते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी के असिस्टेंट अपनी गाड़ी से निकलते हैं और गाड़ी से निकलकर उनसे कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करने की। तभी मिस्टर युआन उनसे कहते हैं कि साफ देखा जा सकता है हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और तुमने पीछे से आकर इसमें टक्कर मारी है। तभी मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं कि देखो उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों दौड़कर वहाँ पर जाते हैं। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ पर कहती है क्या हस्बैंड आपको नहीं लगता है कि ये सीन पहले से कुछ फेमिलियर लग रहा है। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद मिस्टर जी के असिस्टेंट उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है ये टॉप मॉडल रॉयल रॉस कार है और इसकी हर चीज कितनी ज्यादा महंगी आती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम अभी के अभी इसके लिए पे करो। तभी मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मिस्टर जी की सबसे ज्यादा फेवरेट कार है। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये उनकी फेवरेट कार है, अगर अभी के अभी तुमने इसके लिए पे बैक नहीं करा तो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। तभी मिस्टर युआन की वाइफ उनसे कहती है कि हम मिस्टर जी को ऑफेंड करना नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम जल्द से जल्द इन्हें पेमेंट दे दो। जिसपे वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। जिसके बाद वो उनकी गाड़ी के लिए पैसे दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी को उनके ऑफिस के सामने छोड़ देती हैं। जिसके बाद वो कहती है कि आज मैं पहली बार तुम्हारे घर पर रुकूंगी, तो मैं एक अच्छा खाना बनाऊंगी, तो क्या तुम जल्दी ऑफिस से वापस आ सकते हो। तभी मिस्टर जी ये सुनकर थोड़े खुश होते हैं, लेकिन वो तभी सोचने लगते हैं तो इसका मतलब ये मुझे अच्छा खाना खिलाकर मुझे अपने वश में करना चाहती है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कह देते हैं नहीं आज मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, तो मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। तभी मिस जियांग सोचती है कि कितना ही ज्यादा रूड है ये, तो कहती है अच्छा हुआ नहीं आएगा
जाएगा आज जल्दी से तो मेरे पास ओवर टाइम काम करने का मौका मिल जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट वहाँ पर और फाइल्स लेकर आता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि अब ये फाइल्स देखने के बाद ये और ज्यादा काम करने लगेंगे। तभी मिस्टर जी मिस जियांग की बात सोचने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि 8 बज चुके हैं। तभी वो सोचते हैं उसने मुझे खाने के लिए बुलाया था और अगर मैं टाइम पर नहीं गया तो उसे बुरा लग सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं हम और काम नहीं करेंगे, अब घर जाएंगे। तभी उनका असिस्टेंट ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतना बड़ा वर्कaholic आज ओवर टाइम नहीं करने वाला, ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जी अपने घर पहुंच जाते हैं और काफी देर तक मिस जियांग का इंतजार करने के बाद वो सोचते हैं कि कितनी ज्यादा झूठी है, कह रही थी घर पे अच्छा खाना बनाएगी और अब 9 बज चुके हैं, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। तभी वो सोचते हैं कि मैं उसे कॉल कर देखता हूँ। जैसे ही वो मिस जियांग को कॉल करते हैं तो हम देखते हैं मिस जियांग एक होटल के बार में वेट्रेस का काम कर रही होती है, जहाँ पर वो किसी को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। जैसे ही मिस्टर जी की कॉल आती है वो उनकी कॉल अटेंड कर लेती है, जहाँ मिस्टर जी उनसे पूछते हैं तुम कहाँ पर हो। लेकिन इतनी ही देर में एक कस्टमर उन्हें ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगता है। जैसे ही वो लड़की की आवाज सुनते हैं वो कॉल कट कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि कितनी बड़ी झूठी है, मेरे पीठ पीछे दूसरे लड़कों के साथ जाकर ड्रिंक करती है। तभी वो कॉल करने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर तैयार करवा, मुझे अभी इस गोल्ड डिगर लड़की से डिवोर्स चाहिए। मिस जियांग उस कस्टमर को मना कर देती है कि मैं ड्रिंक नहीं पीती और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं उनके मैनेजर उन्हें मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी ग्रुप के सीईओ आज यहाँ पर पार्टी करने के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनका खास ध्यान रखा जाए, तो तुम जाकर उन्हें अटेंड कर सकती हो। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो जो वीआईपी कस्टमर्स होटल में आए होते हैं वो मिस्टर जी और उनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहाँ उनमें से एक फ्रेंड मिस्टर जी से कहता है कि तुम नॉर्मली हमें ड्रिंक करने के लिए बाहर नहीं बुलाते हो, तो आज ऐसी क्या खास बात थी। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, तुम लोग जितनी मर्जी चाहे ड्रिंक कर सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस जियांग वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही उन लोगों को गुड इवनिंग विश करती है वो मिस्टर जी को वहाँ पर देख लेती है। जैसे ही मिस जियांग मिस्टर जी को वहाँ पर देखती है वो उनसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इन लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हो। जैसे ही मिस्टर जी मिस जियांग को वहाँ पर देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। लेकिन मिस जियांग वहाँ जाती है और मिस्टर जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास खड़ा कर लेती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती शराब पीने के लिए नहीं कह सकते हो। तभी मिस्टर जी कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये लोग मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तभी उनका एक फ्रेंड वहाँ जो बैठा होता है वो कहता है क्या हम तुम्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी वो उन्हें इशारे से मना कर देते हैं और उनका दोस्त सोचते हैं इसका मतलब ये है कि इसने अपनी वाइफ को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है, इसका मतलब अब हमें भी इसके ड्रामे में इसका साथ देना होगा। तभी उनके फ्रेंड कहते हैं हाँ बिल्कुल हम इसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि इसने हमसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं और ये वो पैसे दे नहीं रहा है, इसीलिए जब तक ये हमारे पैसे हमें वापस नहीं कर देता हम इसे इसी तरह ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते रहेंगे। तभी मिस्टर जी कहते हैं हाँ ऐसी ही बात है, मैंने इनसे पैसे उधार लिए हैं। तभी मिस जियांग उनसे पूछती है इसने तुमसे कितने पैसे उधार लिए हैं, जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि इसने हमसे 50 लाख रुपए लिए हैं। जो सुनकर मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं वो पैसे वापस कर दूंगी। और ये देखकर मिस्टर जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं क्या सच में ये मेरे ब्याह पे पैसे देने के लिए तैयार है। जहाँ वो कहती है कि लेकिन इतने सारे पैसे हम एक साथ नहीं दे सकते, तो क्या हम ये इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जहाँ उनके फ्रेंड कहते हैं हाँ तुम इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकती हो, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ये बोतल पूरी खाली करनी होगी, इसके बाद ही तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी मिस्टर जी सोचते हैं ये बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन मिस जियांग वो बोतल उठाती है और पूरी की पूरी पीने लग जाती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों फ्रेंड सोचने लगते हैं क्या ये सच में इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसके चक्कर में इतनी सारी ड्रिंक कर रही है। तभी मिस्टर जी उनके हाथ से वो बोतल ले लेते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो, और उन्हें वहाँ से ले जाते। बाहर निकलकर मिस्टर जी मिस जियांग से पूछते हैं तुम क्या कर रही थी। जहाँ वो कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग तुम्हें बुली करते रहते और मैं ऐसा नहीं देख सकती कि कोई तुम्हें बुली करे। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं तो क्या तुम उनके कहने पर पूरी शराब पी लोगी, कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। तभी मिस जियांग कहती है लगता है वो लोग हमें पकड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, और वो दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जियांग काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये जमीन ऊपर नीचे क्यों हो रही है। जिसके बाद मिस्टर जी उन्हें अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं, जहाँ उनके असिस्टेंट कहते हैं कि लगता है मैडम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है, तो क्या मैं आप दोनों को घर लेकर चलूं। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और मिस्टर जी मिस जियांग को अपनी कमर पर उठाकर ले जाने लगते हैं, जहाँ वो बेहोश होती है। थोड़ी ही देर में मिस जियांग को होश आ जाता है और वो कहती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जहाँ वो कहते
कहते हैं कि हम थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मिस जियांग उनसे कहती है मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे उतारो, और वो जबरदस्ती उतरकर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जी उन्हें ढूंढते हैं तो थोड़ी ही देर में वो उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठी मिलती है। मिस्टर जी मिस जियांग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है ये स्टोर बंद हो गया है, और वो रोने लगती है, जिसपे वो कहते हैं क्या हो गया, अगर स्टोर बंद हो गया है तो कल हम दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। तभी मिस जियांग और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है नहीं, मुझे अभी यहाँ से अपना स्पेशल खरीदना है, वरना मेरी सारी डिशेज ऐसे ही रह जाएंगी और सब बर्बाद हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग ग्रैंड मदर के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ ग्रैंड मदर उनका पहले से वेट कर रही होती है। होटल में पहुँचते ही ग्रैंड मदर उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज दोपहर की चाय हम दोनों साथ मिलकर पिए। वो लोग अंदर जाने लगते हैं। ग्रैंड मदर एक आदमी से टकरा जाती है और हम देखते हैं वो मिस्टर चैन युहान होते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ वहाँ आए होते हैं। तभी उनसे टक्कर लगते ही उनकी वाइफ ग्रैंड मदर से कहती है ओ लेडी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, चलने की तमीज नहीं है। ये सुनकर मिस जियांग उनसे कहती है तुम किस तरह बातें कर रही हो। तभी मिस्टर युहान उनसे कहते हैं ओ तुम यहाँ पर भी कैसे आ सकती हो, तुम कितनी ज्यादा हॉन्टेड हो, हम जहाँ पर भी जाते हैं तुम वहीं पर पहुँच जाती हो। तभी उनकी वाइफ कहने लगती है तुम इतनी गरीब हो, तुम इस होटल में क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर सफाई का काम करती हो। तभी उनकी ग्रैंड मदर कहते हैं हम यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं और तुम्हें इससे क्या मतलब, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी वाइफ उन्हें रोक लेती है और कहती है तुम यहाँ पर चाय नहीं पी सकती क्योंकि तुम ये होटल अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी मिस जियांग उनसे कहती है क्या ये होटल तुम्हारी फैमिली रन करती है, अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो तो हम भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वो लोग उन्हें वहाँ से जाने नहीं देते और उन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। जहाँ मिस्टर युहान की वाइफ मिस जियांग से कहती है मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर किसी ऐसे इंसान को ढूंढने आई हो जो तुम्हें खरीद सके और तुम्हें उसके बदले कुछ पैसे दे सके। जिसे सुनकर मिस जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनकी वाइफ के एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है तुम यहाँ पर खड़े होकर इसे मेरी इंसल्ट करते हुए देखते रहोगे। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया था कि सच में तुम्हारे थप्पड़ मार सकती है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा बातें मिस जियांग को सुनाने लगती हैं। जैसे ही मिस जियांग उनकी दूसरा थप्पड़ मारने वाली होती है, मिस्टर युहान मिस जियांग का हाथ रोक लेते हैं और उन्हें झटक नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद उनकी ग्रैंड मदर उन्हें उठाने की कोशिश करती है तो वो उन्हें भी धक्का दे देती है, जिस वजह से वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी मेरे पैर पकड़कर, तभी मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगी। तभी उनकी ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और इन लोगों को पता नहीं है कि ये किससे अटक लड़ाई ले रहे हैं। जब इन्हें पता चलेगा तो इन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। जिसपे मिस्टर युहान की वाइफ कहती है कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो, अब देखो मैं तुम्हें किस तरह सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद वो मिस जियांग के हाथ पर अपना पैर रख देती है और उनका हाथ कुचलने लगती है, जो देखकर मिस जियांग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है और वो मिस जियांग से कहती है कि मेरे पर्स में मेरी टैबलेट है। जैसे ही मिस जियांग अपनी उनके पर्स से उनकी टैबलेट निकालती है, मिस्टर युहान वो टैबलेट दूर फेंक देते हैं और उन्हें वो टैबलेट नहीं लेने देते। जिसके बाद वो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी के असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर वो उन लोगों को दूर हटाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों के साथ ऐसा करने की। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं है तुमने किसके साथ गलत किया है, तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना होगा। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी मिस्टर युहान की वाइफ कहती है आखिर ये ओल्ड लेडी कौन है और ये इसका बैकग्राउंड क्या है, अगर सच में इसका बैकग्राउंड किसी बड़ी फैमिली से हुआ तो हम लोग ट्रबल में आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी के असिस्टेंट ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ मिस जियांग उनके पास होती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब ये खतरे से बाहर है। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी ही देर में मिस्टर जी भी बाहर आ जाते हैं और ग्रैंड मदर उनसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी भी अपने ग्रैंड सन का इंतजार कर रही हूँ। तभी मिस जियांग मिस्टर जी से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी ही गलती है क्योंकि मैं ग्रैंड मदर को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तभी ग्रैंड मदर उनसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कितनी ज्यादा सिली हो। तभी मिस्टर जी भी उनसे कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन ग्रैंड मदर के लिए लिखी है क्या वो दवाइयाँ तुम बाहर से लेकर आ सकती हो। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है और ग्रैंड मदर मिस्टर जी से कहती है तुम आखिर कब तक इस तरह रहोगे। और मुझे तो बेचारी जियांग के लिए काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि मैं उसे किसी से भी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती, मुझे हमेशा गरीब होने की ही एक्टिंग करनी पड़ती है। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि मैं उसे अपने आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब अगर मैं उसे सच्चाई बताऊंगा तो शायद वो मुझे छोड़कर जा सी है। तभी उनकी ग्रैंड मदर कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे सच्चाई बताओ, वो जरूर तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें उसको चेरिश करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी वार्ड से बाहर आ जाते हैं। तभी मिस जियांग भी दवाई लेकर वापस आ जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग से कहते हैं मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो उन्हें एक रिंग दिखाते हैं, जो देखकर मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और
कहती है ये तो बुल्गारी लिमिटेड कलेक्शन 28 मिलियन की रिंग है, क्या ये वही है? जिसपे मिस्टर जी कहते हैं नहीं ये फेक है और ये मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आए हूँ, ये सिर्फ 20 या $22 की होगी। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि पहले मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने आप से दूर करता रहता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि तुम बार बार पैसे खर्च करते हो, क्या तुम भूल गए हो वो 50 लाख भी तो हमें वापस करने हैं। जिसके बाद मिस जियांग वो रिंग पहन लेती है, मिस्टर जी उन्हें वो रिंग पहना देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उनके मैनेजर आते हैं और सभी लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जी ग्रुप में अपनी कंपनी से एक काफी अच्छे वर्कर को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले हैं, जो वहाँ पर जाकर एक अच्छी ट्रेनिंग लेगा और ज्यादा स्किल्स सीख कर आएगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिस जियांग वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगी, जहाँ पर मिस जियांग कहती है लेकिन मैं क्यों जाऊँ। उनके मैनेजर उन्हें बताते हैं कि तुम मिस्टर जी की वाइफ हो और तुम हमेशा उनके साथ रहोगी तो तुम्हें वो और ज्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो कहती है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा हस्बैंड तो सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट है। जिसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी जीप पर वापस बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर उनके असिस्टेंट उनके पास आते हैं और उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि सर ये वो डिवोर्स पेपर है जो आपने मुझसे तैयार करने के लिए बोला था। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं डिवोर्स पेपर ये मैंने कब तुमसे बनाने के लिए कहा था। तभी उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं क्या उस रात आपने मुझे कॉल नहीं की थी और मुझसे कहा था कि मैं उस गोल्ड डिगर से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो गोल्ड डिगर नहीं है, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बल्कि वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है और अब मैं उसे चेरिश करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस जियांग का उनके पास मैसेज आता है और वो कहते हैं ये देखो वो मुझे पैसे भी ट्रांसफर कर रही है। तभी वो मैसेज करके बताती है कि यही वाली एक सेम रिंग और चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी ये रिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है। जिसपे वो उनके असिस्टेंट हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, जाओ जाकर वो रिंग खरीदो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जियांग भी उनके ऑफिस में पहुंच चुकी होती है और उनके कॉन्फ्रेंस रूम में उनका वेट कर रही होती है, जहाँ वो उनका मीटिंग रूम देखकर सोचती है कि ये ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, बल्कि इनका मीटिंग रूम भी कितना अच्छा और बड़ा है। जिसके बाद वो गेट खोलकर अंदर आते हैं तो मिस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फौरन वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तभी उनके असिस्टेंट अंदर आते हैं, जहाँ वो कहते हैं मिस जियांग आप यहाँ पर, मैंने बिल्कुल भी आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और कहती है क्या मैं मिस्टर जी से मिल सकती हूँ। जहाँ उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि मिस्टर जी तो अभी नहीं आ सकते और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है आपको कंपनी देने के लिए। जिसके बाद वो उन्हें सारा काम बताते हैं और कहते हैं ये हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट एरिया है, तुम यहाँ पर जाकर आराम से काम कर सकती हो। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में मिस जियांग पहुँचती है वो वहाँ पर जाकर सभी लोगों को ग्रीट करती है और बताती है कि मैं यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ। तभी सभी लोग उठकर वहाँ पर उनके पास आ जाते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय उनसे पूछती है मिस्टर हिंदू तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए हैं तो क्या तुम कोई स्पेशल इंसान हो या तुम्हारा उनसे कोई रिलेटिव है, क्या तुम मिस्टर जी को भी जानती हो। जिसपे वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लोग उनके हाथ की रिंग नोटिस करते हुए कहते हैं ये तो वही बुल्गारी लिमिटेड कलेक्शन वाली रिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं एक लेडी वहाँ पर उठकर खड़ी होती है जो मिस्टर चैन युआन की वाइफ मिस्टर बाई जियू होती है, जो वहाँ पर खड़े होकर कहने लगती है ओ तुम यहाँ पर भी आ गई, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। तभी मिस बाई जियू उन लोगों से कहती है कि इसे अमीर समझने की गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा गरीब लड़की है जिसे मेरे हस्बैंड ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसके पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि इसका हस्बैंड एक छोटा सा असिस्टेंट है, वो कोई अमीर आदमी नहीं है और जो रिंग इसके हाथ में है ये भी जरूर फेक होगी। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मेरी रिंग फेक है तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये रिंग फेक है या फिर रियल है। तभी मिस जियो उनसे कहती है तुम्हारा हस्बैंड फेक वॉच पहनता है और तुम फेक रिंग पहनती हो, तुम दोनों की जोड़ी काफी कमाल की है। तभी वहाँ के सभी लोग भी मिस जियांग को काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और एक एम्प्लॉय उठा के मिस जियांग का पर्स जमीन पर फेंक देती है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है तुम लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, इसमें अमीर गरीब होने से क्या मतलब है, जो जितना अच्छा काम करेगा उसे उतनी ऊंची पोस्ट मिलेगी। हम देखते हैं मिस्टर जी ये सब बातें दूर से देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस सब चीजों को ठीक कर दूंगा। जिसके बाद उनका सिस्टर उनके पीछे से आ जाता है, जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। तभी मिस्टर जी का सिस्टर उनसे कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि तुम जाओ जाकर एक अच्छे से होटल से खाना मंगाओ और मिस जियांग को जाकर उसे डिलीवर करो और पूरे ऑफिस में एक अनाउंसमेंट कर दो कि अगर कोई भी एम्प्लॉय लंच के टाइम पर ओवर टाइम करता हुआ मिला तो उसे फाइन देना होगा। जिसके बाद मिस्टर जी वहाँ से चले जाते हैं और उनके असिस्टेंट सोचते हैं कि आप अपनी वाइफ को बड़े ही अलग तरीके से पैम्पर करते हैं, काफी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं मिस जियांग बैठकर काम कर रही होती है। तभी उन्हें भूख लगने
लगती है और वो सोचती है कि अब मुझे क्या खाना चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी वर्कर ओवर टाइम नहीं करेगा और जिसने भी ओवर टाइम करने की कोशिश करी उसके ऊपर फाइन लगेगा। तभी ये सुनकर मिस जियांग सोचती है ये किस तरह का अजीब रूल है। जिसके बाद वो कहती है कि अब मुझे क्या खाना चाहिए और वो सोचती है कि मैं इंस्टेंट नूडल खा लेती हूँ, इससे पैसों की भी बचत हो जाएगी। जैसे ही वो अपनी सीट से उठकर खाना खाने के लिए जा रही होती है तभी मिस्टर जी के असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और उन्हें ग्रून मदर होटल का स्पेशल मेन्यू सर्व करते हैं और कहते हैं ये आपके लिए मिस्टर जी ने भेजा है। मिस जियांग वो खाने का टेक अवे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसे लेकर खाने के लिए जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस बाईजियो आ जाती हैं सभी लोगों के साथ और कहती हैं तुम कहाँ जा रही हो। जिसके बाद वो उनके हाथ में वो खाने का बॉक्स देखती हैं तो सोचती हैं ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये ग्रूम होटल का एक स्पेशल मेन्यू है जो सिर्फ मिस्टर जी ही मंगाते हैं, तो क्या तुमने ये उनके कैबिन से चुराया है। जिसपे वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम लोग कोई भी इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकती हो, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया है। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो, जरूर तुमने ये वहाँ से चुराया है। जिसके बाद वो उनके हाथ से वो बॉक्स छीन लेती है। जिसके बाद वो उस बॉक्स में से खाना निकालकर जमीन पर गिरा देती हैं और मिस जियांग से कहती हैं अब तुम अपने घुटनों पर बैठो और इसे जमीन से उठाकर खाओ। जिसपे मिस जियांग कहती हैं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखती आखिर। जिसपे मिस जी उनसे कहती है क्योंकि हम तुम्हें बहुत ज्यादा बुली करना चाहते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अब तुम जल्दी करो, इसे जमीन से उठाकर जल्दी से इसे खाओ। जिसके बाद मिस जियांग के हस्बैंड की और भी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। जिसके बाद मिस जियांग उनकी एक थप्पड़ मार देती है जिससे उन्हें काफी बुरा लगता है और सभी लोग मिस जियांग को पकड़ लेते हैं और मिस जी उनसे कहती है और अब जब तक तुम ये खाना जमीन से उठाकर नहीं खाओगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो सभी लोग मिस जियांग को जमीन पर गिरा देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और मिस जियांग को उठाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ इस तरीके से बिहेव करने के लिए। जिसपे वो कहती है कि ओ तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम एक छोटे से असिस्टेंट हो, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी उनके असिस्टेंट बोलते हैं और तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी मिस यू कहती है मिस्टर हैंडू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर जी कहते हैं ये खाना मैंने अपनी वाइफ के लिए भेजा था। तभी वो कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसकी वाइफ ने ये खाना प्रेसिडेंट के ऑफिस से चुराया है, ये जरूर उनके ऑफिस में चुपके से गई होगी। जिसपे मिस जियांग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ ये खाना मैंने नहीं चुराया है, ये मेरे पास खुद आया था। तभी मिस्टर जी कहते हैं हाँ ये खाना मैंने इसके लिए ऑर्डर किया था और मैंने ही यहाँ पर भेजा है। तभी मिस जू कहती है तुम एक छोटे से असिस्टेंट हो और अपनी कुछ हजार की सैलरी से क्या तुम ये मेन्यू अफोर्ड कर सकते हो। जिसपे वो कहती है ये हमारी कंपनी में ये वाला टेक अवे सिर्फ मिस्टर जी ही ऑर्डर करते हैं, तो क्या अब हम ये समझे कि तुम ही मिस्टर जी हो। जिसपे मिस्टर जी कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ही मिस्टर जी हूँ। तभी वो बहुत ज्यादा हंसने लगती हैं और कहती हैं क्या सच में तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। मिस जियांग मिस्टर जी से कहती है कि इसे पता है तुम कौन हो तो तुम इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी मिस्टर जी कहते हैं मेरा मतलब है कि मैंने मिस्टर जी से हेल्प मांगी थी और उन्होंने ही मुझे ये टेक अवे ऑर्डर करने के लिए कहा था। जिसके बाद मिस्टर जी मिस यू से कहते हैं कि तुम्हें भी माफी मांगनी होगी। जिसपे वो कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इससे माफी मांगूंगी। तभी मिस्टर होंडे उनसे कहते हैं क्या कह रही हो, क्या तुम माफी नहीं मांगोगी। तभी वो सोचती है क्या मुझे माफी मांग लेनी चाहिए वरना तो मिस्टर होंडे ऑफेंड हो सकते हैं और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उनसे सॉरी बोल देती है। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी मिस जियांग को लेकर एक सोफे पे बैठे होते हैं और वहाँ पर वो उनकी चोट पर दवाई लगा रहे होते हैं। तभी मिस जियांग उनसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैं वो ग्रून होटल का टेक अवे भी नहीं खा पाई क्योंकि उन लोगों ने उसे गिरा दिया था, अब मैं क्या खाऊं। जिसके बाद मिस्टर जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें उस होटल में लेकर चलूंगा। तभी मिस जियांग कहती है क्या तुम मिस्टर जी हो। यहाँ वो अपने दिल में बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं ही मिस्टर जी हूँ। उसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इंस्टेंट नूडल खाते हैं, वो चीप भी होंगे और टेस्टी भी। जिसके बाद मिस जियांग कहती हैं क्योंकि हमें पैसों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें तुम्हारे वो पैसे भी तो वापस लौटाने हैं। जिसके बाद मिस जियांग कहती हैं तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं अभी इंस्टेंट नूडल लेकर आती हूँ। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम यहीं पर बैठो, नूडल्स मैं लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो नूडल्स लेने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो उस नूडल के कप पर एक QR कोड लगा देते हैं। जिसके बाद वो किसी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पास अभी एक QR कोड भेजा है, इसके ऊपर तुम्हें वही वाला बोनस डालना है जो पहले हम इंस्टेंट नूडल के कप्स पर लगाया करते थे। जिसपे वो कहते हैं ठीक है तो आप बताइए मैं इस पे कितने पैसों का बोनस लगा दूं। जिसपे वो कहते हैं कम से कम 1 मिलियन तो होना ही चाहिए। जिसके बाद वो कप लेकर मिस्टर जी मिस जियांग के पास जाते हैं और जहाँ मिस जियांग कप नूडल खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि देखो इस कप नूडल पे एक QR कोड है, क्यों ना तुम इसे स्कैन करके देखो, क्या पता हमारा प्राइस निकल जाए। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होता, ये सब कुछ फ्रॉड है और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ तो मेरा तो कभी भी प्राइस नहीं निकल सकता। लेकिन मिस्टर जी उन्हें
बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार इसे स्कैन कर जरूर देखो। जिसके बाद मिस यंग उस कोड को एक स्कैन करती है तो उनका उसमें प्राइस निकला होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में मिस्टर जी को हक कर लेती है और उन्हें किस भी करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया। जिसपे वो कहती है अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको ऐसे फिर दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगी। जिसपे वो कहते हैं नहीं, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है अब हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो हम जल्दी से पहले तुम्हारा कर्जा चुका देते हैं, मैं तुम्हें वो पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुमने जीते हैं तो इन पैसों को तुम ही रखो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई चीज अलग नहीं है, जो कुछ भी हम दोनों के पास है वो हम दोनों का है। जिसके बाद वो उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देती है और मिस्टर जी से कहती है कि मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा पैसे है तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूंगी, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाने के लिए। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, चलो हम अभी शॉपिंग पे चलते हैं। जिसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी मिस जियांग को याद आता है कि मैं अभी काम पे हूँ और मुझे दोपहर में और ज्यादा काम करना है। जिसके बाद वो मिस्टर जी से कहती है क्यों ना हम काम के बाद शॉपिंग करने के लिए चले। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम काम के बाद शॉपिंग पे चलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर खाना खाने आए होते हैं, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तभी मिस जियांग मिस्टर जी से पूछती है तुम मुझसे कुछ अभी भी छुपा रहे हो। तभी मिस्टर जी उनसे कहते हैं मैं तुमसे क्या ही छुपाऊंगा। के बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि अब तुम और ड्रिंक मत करो, तुम पहले ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी हो। लेकिन मिस जियांग उनकी बात नहीं मान रही होती है और ज्यादा ड्रिंक करने के लिए जिद कर रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर जी वेटर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम बिल पे करेंगे। जिसके बाद वेटर वहाँ पर आता है और कहता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपका बिल $1.2 का हुआ है। जिसके बाद वो गलती से 1.2 मिलियन उन्हें पे कर देते हैं। जिससे वो वेटर कहता है कि आप इतने ज्यादा अमीर हैं कि मुझे इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। जिसपे मिस जियांग कहती है तुमने हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैंने बिल्कुल सही पैसे ट्रांसफर किए हैं। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वेटर भी कहता है कि सर आपने वाकई बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ से उठ के जाने लगते हैं और वेटर से कहते हैं कि नहीं तुम भी बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वेटर वहाँ पर कंफ्यूज खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस जियांग अपने ऑफिस में काम कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर बाई जियू आ जाती हैं और उनसे कहती हैं मेरे साथ चलो, एक क्लाइंट से मिलना है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि आज कोई क्लाइंट आने वाला है। जिसपे वो कहती है क्या तुम मुझसे बहस कर रही हो, मैं कह रही हूँ ना कि अभी एक क्लाइंट से मिलने जाना है, क्या तुम उसे ऑफेंड करना चाहती हो और हमारे प्रोजेक्ट को खराब करना चाहती हो। इसलिए मिस जियांग कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। जिसके बाद वो उनके साथ चली जाती है और मिस बाई जियू वहाँ जाकर उन्हें मिस जाओ से मिलाती है, जो एक काफी इनएप्रोप्रिएट पर्सन लग रहा होता है। जिसके बाद वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये मिस जियांग है, हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉय, आप इन्हीं से मिलना चाहते थे ना। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मिस जियांग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वो उनसे हैंडशेक करते हैं और जब वो उनसे हैंडशेक करते हैं तो वो उनका हाथ कुछ देर तक नहीं छोड़ते, जिससे मिस जियांग को काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है और वो अपना हाथ उनसे छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जिसके बाद मिस जियांग वॉशरूम चली जाती है और मिस बाई जियू उनसे बात करती है और कहती है क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आई, तो क्या अब आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो उनके पेपर पे साइन कर देते हैं। जिसके बाद वो मिस्टर जाओ मिस बाई जियू से बोलते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑफेंड लग रही है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में भी लग रही है। जिसके बाद मिस बाई जियू अपनी बैग से एक टैबलेट निकालती हैं और उसे मिस जियांग की कॉफी में मिला देती हैं और कहती हैं जब ये टैबलेट ये पी लेगी उसके बाद ये बहुत ही अच्छा बिहेव करेगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद वो टैबलेट उनकी कॉफी में डाल देती हैं। थोड़ी ही देर में मिस जियांग वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं क्या तुम हम लोगों को हैप्पी कॉर्पोरेशन विश नहीं करोगी। जिसके बाद वो दोनों अपने कॉफी के कप्स उठाते हैं और मिस जियांग से भी कॉफी पीने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मिस जियांग वो कॉफी का कप उठाकर एक सिप पी लेती हैं और वो कहती हैं अगर और कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। पर जैसे ही वो खड़ी होती हैं उन्हें फौरन चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जी मिस जियांग को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछते हैं क्या तुम्हें पता है मिस जियांग कहाँ पर है, उनकी कॉल नहीं लग रही है, मुझे अभी कैमरा चेक कर बताओ कि वो ऑफिस में कहाँ पर है। इसके बाद उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मैंने कैमरा में चेक कर देखा है तो मिस जियांग मिस बाई जियू के साथ जाती हुई दिखाई दी है। जिसको देख सुनकर मिस जी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस जियांग एक रूम में बेड पर लेटी होती है, जहाँ वो बेहोश होती है। तभी उन्हें होश आ जाता है तो वो देखती है वही इंसान मिस्टर जाओ उनके सामने बैठा हुआ है और वो काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो देखकर मिस जियांग काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और मिस्टर जाओ उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। लेकिन मिस जियांग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन
मिस्टर जांग उन्हें भागने नहीं देते और उन्हें दोबारा से बेड पर गिरा देते हैं, लेकिन मिस जियांग उन पे अटैक कर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तो मिस्टर जांग उन्हें धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वो एक वॉल से टकरा जाती हैं और उनके सर पे चोट लगने की वजह से वो दोबारा से बेहोश हो जाती हैं। लेकिन उन्हें अभी भी कुछ होश होता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही होती हैं। जिसके बाद मिस्टर जाओ मिस जियांग को बेड पर गिरा देते हैं और उन्हें हरास करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब आ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर जाओ के एक पंच मारकर उन्हें दूर गिरा देते हैं। के बाद वो मिस जियांग के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो उन्हें अपना कोट पहनाते हैं। जिसके बाद मिस जियांग उन्हें हक कर लेती हैं और रोने लगती हैं, लेकिन मिस्टर जाओ जो दूर गिर गए होते हैं वो उठते हैं और कहते हैं तुम कौन हो जो तुमने मेरे इतनी जोर से मारने की कोशिश करी। पर जैसे ही वो मिस्टर जी को देखते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है, वरना मैं इनके साथ कभी ऐसा नहीं करता। और वो उनके पैरों में गिर के उनसे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि मिस बाईजी ने उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। जब भी हम देखते हैं मिस्टर जी का असिस्टेंट और कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो मिस्टर जाओ को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और मिस जियांग को गोद में उठाकर घर ले आते हैं। लेकिन मिस जियांग बहुत ज्यादा ड्रंक होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती हैं और मिस्टर जी को किस करने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा हाइपर मत हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं ट्रबल फेस कर रही हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे या तुम चाहते हो कि मैं कोई और आदमी ढूंढ लूं। जिसके बाद वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग को किस करने लगते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो दोनों बेड पर होते हैं जहाँ वो दोनों लेटे होते हैं, लेकिन मिस जियांग सो रही होती हैं। तभी मिस्टर जी सोचते हैं बाईजी के बारे में और कहते हैं आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी मिस बाईजी के घर पर बैठे होते हैं। तभी मिस बाईजी अपने हस्बैंड के साथ बाहर आती हैं और वो मिस्टर जी को देखकर घबरा जाती हैं और कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की। जहाँ वो कहते हैं कि जो कुछ तुमने कल रात किया है उसकी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर आना पड़ा है और अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद मिस बाईजी उनसे बोलती हैं तुम एक मामूली से असिस्टेंट हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो और मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, तुम जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते हैं मिस बाईजी के फादर मिस्टर बाई जियांग वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर आकर अपनी बेटी के एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी की वाइफ को ऑफेंड करने की, अब हम लोगों का क्या होगा। जिसके बाद वो घुटने टेक देते हैं और मिस्टर जी से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद मिस बाईजू अपने फादर से कहती हैं आप ये क्या कर रहे हैं, हम ये ऐसा कौन इंसान है जिसके सामने आप इतने कमजोर पड़ रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर बाई जियांग उनसे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता ये मिस्टर जी हैं और तुमने इनकी वाइफ को ऑफेंड किया है, मैं तुम्हें कब से समझाता आया हूँ कि तुम अपनी प्रोफाइल लो रखा करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। जिसके बाद वो मिस्टर जी से माफी मांगते हैं और मिस्टर युआंग भी उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप ही मिस्टर जी हैं, वरना हम कभी नहीं ऐसा करते। जिसके बाद मिस्टर बाई जियांग से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इस शहर में रहोगे और अपना बिजनेस चलाते रहोगे या फिर तुम अपनी बेटी को चुनोगे। जिसके बाद मिस्टर बाई जियांग उनसे कहते हैं कि इसको मैं आपके हवाले करता हूँ, आज के बाद ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इसे अपनी बेटी होने से बर्खास्त करता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जी कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी दो लोग आते हैं और मिस बाईजी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर युआंग भी कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था जियांग आपकी वाइफ है और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। जिसके बाद मिस्टर जी मिस युआंग से कहते हैं कि आज के बाद अगर तुमने मेरी वाइफ का नाम भी लिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मिस बाईजी के साथ हुआ है। जिसके बाद मिस्टर युआंग कहते हैं कि नहीं, मैं आज के बाद आपकी वाइफ की नजरों के सामने भी नहीं आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस जियांग अपने ऑफिस जाती है। यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। क्या किसी को पता है कि मिस बाईजी को ऑफिस से निकाल दिया गया है और कल रात उन्होंने पता नहीं कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है और अब वो कभी इस ऑफिस में नहीं आएंगी। जिसके बाद वो सभी लोग मिस जियांग से पूछते हैं कि कल मिस बाईजी तुम्हें एक नए कस्टमर से मिलाने ले गई थी, क्या ये सब चीज उसकी वजह से हुई है। जिसके बाद मिस जियांग कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर जी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वो मिस्टर जी से पूछती है क्या तुम्हें पता है मिस बाईजी को ऑफिस से निकाल दिया है, कल रात जो कुछ हमारे साथ हुआ है क्या ये सब कुछ उससे रिलेटेड है। तभी मिस्टर जी उनसे बोलते हैं कि मैं क्या ही कर सकता था उसका, मैंने ये सारी बातें प्रेसिडेंट को बता दी थी और जब उन्होंने सब कुछ सच सुना तो उन्होंने उसको सजा दी है। जिसके बाद वो काफी खुश हो जाती हैं और उन्हें खाना खिलाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री होती है मिस ली जियांग की, जो मिस्टर जी की एक पुरानी मंगेतर है, लेकिन वो कुछ समय पहले अब्रॉड चली गई थी जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट
टूट गई थी। लेकिन जैसे ही वो उन्हें हेलो बोलती है, मिस जियांग कहती है क्या तुम्हें कोई बुला रहा है, लेकिन मिस्टर जी उन्हें उनकी तरफ नहीं देखने देते और उनका ध्यान भटका देते हैं। जिसके बाद उनके असिस्टेंट मिस ली को वहाँ से कह देते हैं कि मिस्टर जी की शादी हो चुकी है और अब वो तुमसे शादी नहीं करेंगे, तो प्लीज अब आप यहाँ से जा सकती हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद वो मिस्टर जी की ग्रैंड मदर को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं मैं सिंगिया ली बोल रही हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जिसके बाद वो ग्रैंड माँ से मिलने उनके घर जाती हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर जाती हैं। लेकिन ग्रैंड माँ उन्हें बताती है कि मिस्टर जी यानी कि मेरे पोते की शादी हो चुकी है, तो अब तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हो सकती और तुम्हारी शादी में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस भी उनसे बोलती है नहीं, मैं इन सारी बातों के बारे में अब नहीं सोचती हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपसे मिलने आई थी और आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। मैं जी ग्रुप कंपनी में जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मैनेजमेंट सीखनी है। जहाँ ग्रैंड मदर उनसे कहती है हाँ, इस बात में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी हम ऑफिस में देखते हैं कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है आज यहाँ पे नई वाइस प्रेसिडेंट आने वाली है और सुना है वो बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं, हो सकता है वो मिस्टर जी की फियांसे हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस ली ऑफिस में आती हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि जैसा तुम सभी को पता ही है, मैं यहाँ की नई वीपी हूँ और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं मिस्टर जी की फियांसे हूँ। जिसके बाद तभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी मिस ली मिस जियांग के पास आती है और उनसे पूछती है क्या तुम जियांग चूचू हो, जहाँ वो कहती है हाँ मैं वही हूँ। तभी वो उनके हाथ से कॉफी का ग्लास लेकर उनके ऊपर वो कॉफी फेंक देती है, जिससे मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उनसे कहती हैं आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या मैंने आपको ऑफेंड किया है। जिसके बाद मिस ली उनसे कहती हैं कि ये मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया है क्योंकि तुम मेरे फियांसे को सीड्यूस कर रही हो। जिसके बाद वो कहती हैं कि मैं तो मिस्टर जी को ठीक से जानती भी नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड उनके असिस्टेंट हैं, मैं तो उनसे कभी पर्सनली मिली भी नहीं हूँ, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद मिस ली उनसे कहती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बनना चाहती हो, वो भी प्रेसिडेंट के बेड पर चढ़कर। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिस्टर जी को नहीं जानती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस जियांग कहती हैं ये मेरे हस्बैंड है जो यहाँ पर आ गए हैं। तभी मिस्टर जी उनकी तरफ देखते हैं और एक दूसरे आदमी को सामने करते हुए खुद पीछे हो जाते हैं और उनके असिस्टेंट भी उनकी इस बात में हेल्प करते हैं, जिससे कि मिस ली मिस जी को नहीं देख पाती और वो मिस जियांग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर जी मिस जियांग को लेकर एक कन्वीनियंस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, जहाँ मिस जियांग अपनी चीजें कलेक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है। मिस ली उस स्टोर में आ जाती है और मिस्टर जी के हाथ से एक फास्ट फूड का पैकेट छीन लेती है। जिसके बाद मिस्टर जी उन्हें देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ को ये वाले चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, लेकिन मैं तुम्हें उसे ये देने नहीं दूंगी। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं तुम आखिर क्या चाहती हो। जिसके बाद मिस ली उन्हें बताती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आखिर उस लड़की में ऐसी ही क्या खास बात है, वो इतनी गरीब और इतनी लोअर क्लास की लड़की है, वो किस हिसाब से मुझसे बेहतर है। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि वो हर तरीके से तुमसे बेहतर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मिस ली उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है और अगर तुम ये नहीं चाहती कि मैं उसे तुम्हारी आइडेंटिटी बताऊँ तो कल रात 8 बजे मेरी बर्थडे पार्टी में पहुँच जाना। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि अगर तुम उसे ये बताना चाहती हो तो बता सकती हो, वैसे भी मैं उसे ये सारी बात बताने ही वाला हूँ। जिसके बाद मिस जी उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी में आओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आएंगे, तो मैं उन सभी को ये बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम दोनों की एंगेजमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ सकती। जिसपे मिस्टर जी उनसे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा और आई होप कि ये हम दोनों की लास्ट मीटिंग होगी। जिसके बाद मिस्टर जी वहाँ से चले जाते हैं और मिस ली वहाँ पर खड़े होकर सोचती है कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस जियांग अपने घर पर होती है और वेजिटेबल कट्स कर रही होती है। तभी मिस्टर जी को कॉल उनके पास आता है, जहाँ वो उनसे कहती है कि आप घर कब आएंगे, मैं खाना बना रही हूँ। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, तो मैं आज रात डिनर पे तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए तुम मेरा वेट मत करना। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जियांग के पास एक दूसरी कॉल आती है, जहाँ उनके पास एक बार के मैनेजर की कॉल आई होती है, जो उनसे कहता है कि आज बहुत ज्यादा काम है, तो क्या आफ्टरनून में तुम मेरी डिलीवरी में हेल्प कर सकती हो। जहाँ वो कहती है कि मैंने डिलीवरी पार्ट टाइम जॉब करना काफी दिनों से बंद कर दिया है, तो आप किसी और को बुला लीजिए। लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, तो वो आने के लिए मान जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वो मैनेजर
मैनेजर जो मिस जियांग को कॉल कर रहा है उससे मिस ली जबरदस्ती कॉल करवा रही होती है, जिसके बाद वो मैनेजर उनसे कहता है कि अगर आपका काम हो गया हो तो क्या प्लीज मैं जा सकता हूँ, जिसके बाद वो उन्हें जाने देती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस ली अपनी बर्थडे पार्टी में होती है और वहाँ पर कई सारे गेस्ट आए होते हैं जो मिस ली से पूछ रहे होते हैं कि तुमने तो कहा था आज यहाँ पर मिस्टर जी आने वाले हैं जो कि तुम्हारे फियांसे हैं, जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल वो यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तभी हम देखते हैं मिस जियांग वहाँ पर वाइन की बॉटल्स लेकर पहुँच जाती है और कहने लगती है कि आपकी वाइन्स डिलीवर्ड हो चुकी हैं, जहाँ वो मिस ली को देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी मिस ली उनसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा गरीब हो कि तुम फूड डिलीवरी भी करती हो, जहाँ वो कहती है ये मेरा काम है और अब मैं अपने काम कर चुकी हूँ तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उन्हें रोक लेती है और कहती है ये तुम्हारा किस तरह का एटीट्यूड है अपने काम की तरफ। जिसके बाद वो कहती है कि मेरा काम सिर्फ यहाँ पर बॉटल डिलीवर करना था, आगे मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये बॉक्स उठाकर यहाँ पर रखो और हमारे लिए वाइन खोलो। जिसके बाद वो उनका पैकेट खोलकर उसमें से उन्हें वाइन की बॉटल्स खोलकर दे देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं मिस ली मिस जियांग के ऊपर पूरी वाइन फेंक देती है और काफी सारे लोग भी उनके ऊपर वाइन डालने लगते हैं। जिसके बाद मिस जियांग कहती है आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, जहाँ वो कहती है कि तुम्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन से नहला रहे हैं, जो हमारे अंदर से गंदी स्मेल आ रही हो वो सारी स्मेल चली जाएगी। जिसके बाद मिस जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मिस ली को धक्का दे देती है, जिससे मिस ली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक बॉटल उठाकर मिस जियांग के सर पर फोड़ देती है, जिससे मिस जियांग को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस ली मिस जियांग को एक कुर्सी पर बांध देती है और उनसे कहती है कि अब तुम अपने कान खुले रखना और ध्यान से सुनना, जो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस ली स्टेज पर खड़ी होकर सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि आज आप सभी लोगों का मेरी बर्थडे पार्टी में स्वागत है और मैं आज एक आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अपने फियांसे मिस्टर जी मुबई, जो जी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। जो ये सारी बातें मिस जियांग पीछे खड़े होकर सुन रही होती हैं। जिसके बाद मिस्टर जी स्टेज पर आते हैं और मिस ली सभी लोगों को बताने लगती है कि कुछ ही दिन में हम लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन ये बात सुनकर मिस्टर जी कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या बकवास कर रही हो। तभी हम देखते हैं वो जो होर्डिंग उन लोगों के बीच होता है वो गिर जाता है और मिस्टर जी मिस जियांग को वहाँ खड़ा देख लेते हैं, लेकिन मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक होती है। इसके बाद मिस्टर जी मिस जियांग को वहाँ से लेकर आगे आते हैं और उनके सर पर लगी चोट देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये चोट तुम्हारे कैसे लगी। लेकिन जैसे ही वो उनकी चोट देखना चाहते हैं मिस जियांग उनका हाथ दूर झटक देती है और उनसे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे हमेशा से झूठ बोलते रहे हो, तुम कोई असिस्टेंट नहीं हो और न ही तुम गरीब हो। मैं कितनी ही ज्यादा बेवकूफ थी जो अपनी सेविंग जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करती रही ताकि तुम्हारा कर्जा चुका सकूं। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो। लेकिन मिस जियांग उनकी कोई बात नहीं सुनती और उनसे कहती है मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई, तुम्हें कितना ही ज्यादा फन आ रहा होगा ना मुझे इस तरह बेवकूफ बनता देखकर और अपनी बातों में आता देखकर। जिसके बाद मिस ली उनसे कहती है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, मिस्टर जी मुबई तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे थे और तुम जैसी लड़की मिस्टर जी को डिजर्व नहीं करती। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं इसे डिजर्व नहीं करती, इतना बड़ा झूठा इंसान है, ये मुझे हिपोक्रेट बनाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से उठकर जाने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जी उनके पीछे जाकर उन्हें रोकते हैं, लेकिन मिस ली उनसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से जा रही हो पर जो चीजें मिस्टर जी ने तुम्हारे ऊपर खर्च की है वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर वापस करके जानी होगी, या तो ये बुल्गारी की लिमिटेड कलेक्शन रिंग और जो कपड़े और शूज ज्वेलरी तुमने पहन रखी है वो सब कुछ तुम्हें वापस करना होगा। तभी मिस जियांग उनसे कहती है ये रिंग तुम्हारे भाई ने मुझसे ये कहा था कि ये रिंग सिर्फ एक है और सिर्फ $20 की है। जिसके बाद वो रिंग उतार कर वहाँ पर फेंक देती है और कहती है और ये जूते भी इन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करे थे, वो जूते भी उतार देती है और अपना जैकेट भी उतार कर फेंक देती है। तभी मिस्टर जी उन्हें अपना कोट पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस कोट को नहीं पहनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर जी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन मिस ली उन्हें रोक लेती है और कहती है अगर आप आज यहाँ से गए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और अपनी जान ले लूंगी। जिसके बाद मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि आज अगर तुम अपने आपको शूट भी कर लो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जिसके बाद मिस्टर जी भी वहाँ से चले जाते हैं और मिस ली पीछे से चिल्लाती हुई रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपना सारा सामान पैक कर अपने घर से जा रही होती है। तभी मिस्टर जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और तुम कहाँ जा रही हो। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि
कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप जैसे धोखेबाज इंसान के साथ में कभी नहीं रहूंगी। और उनको डिवोर्स पेपर देती है और कहती है डिवोर्स अग्रीमेंट है, तुम इन्हें साइन करो और मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन मिस जियांग उनसे हटने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर जी वहीं पर लेट जाते हैं और उनसे कहते हैं अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश पे से होकर जाना पड़ेगा। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है मैं देखती हूँ तुम कितनी देर तक यहाँ पर लेट सकते हो। जिसके बाद वो वापस घर के अंदर चली जाती है। तभी मिस्टर जी उठते हैं और अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके बताते हैं कि ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जी अपने घुटनों पर बैठे होते हैं और ग्रैंडमा मिस जियांग के साथ बैठी होती है, जहाँ वो मिस जियांग से कह रही होती है कि मुझे पता है इसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन इसके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वो सब रियल है, तो प्लीज तुम एक बार ग्रैंडमा के लिए इसे एक्सप्लेन करने का मौका दो। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर जी से कहती है हाँ तो फिर बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जहाँ मिस्टर जी उन्हें बताते हैं कि शुरू में जब मैंने तुमसे शादी करी थी तो तुम्हारे को लेकर मेरे दिल में गलतफहमी आ गई थी कि शायद तुम एक गोल्ड डिगर हो, लेकिन समय के साथ मुझे पता चल गया कि तुम जैसी अच्छी लड़की और कोई नहीं हो सकती और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए कभी तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है कि अब की बार तुम्हारी सिंसियरिटी के लिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जी अपनी पॉकेट से रिंग निकालते हैं और मिस जियांग से कहते हैं एक बार और प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद वो उन्हें रिंग पहना देते हैं। जिसके बाद वो मिस जियांग के पास बैठ जाते हैं और ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ड्रामा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।